डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आपको फिलिंग द वर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। फिलिंग द वर्ब को भरना। आप यहाँ देखिए ध्यान से। दिस है, दिस और दैट सिंगुलर होता है। दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस और दैट रहेगा तो आप समझ जाना एक वचन है, तो पहला फॉर्म लगेगा और यस लगा के लगेगा। सिंगुलर नंबर में यस या यस लगता है। बिलोंग्स, बिलोंग में यस लगा के यहाँ लिख देंगे, बिलोंग्स लिखेंगे। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अगर यहाँ कभी कभी आ जाता है दीज बुक्स, जब दीज बुक्स पहले से बहुवचन रहेगा तो यही बिलोंग उतार के यहाँ बिलोंग लिख देंगे। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरे से संबंधित है, अर्थात यह किताब मेरी है। यह कुत्ता मेरा है। दिस डॉग बिलोंग्स टू मी। दिस बुक दैट बुक रहेगा तो बिलोंग्स लगेगा। दीज बुक्स दैट और दोज बुक्स रहेगा तो बिलोंग लगेगा, तब यस नहीं लगेगा। द फील्ड इज बीइंग, द फील्ड इज बीइंग, ING लगा है। इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। बीइंग से बनता है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। प्लाउ माने जोतना का थर्ड फॉर्म प्लाउड। माई फादर विल गो होम, मेरे पिताजी घर जाएंगे, मेरे पिताजी घर जाएंगे। इधर फ्यूचर कंडीशन है। माई फादर विल गो होम, मेरे पिताजी घर जाएंगे। व्हेन द रेन स्टॉप्स, शर्त क्या है? जब वर्षा रुकेगी। और शर्त वाली बात हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। द रेन स्टॉप्स। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसको फिर से। फ्यूचर कंडीशन में जो शर्त वाली बात होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, और एक तरफ फ्यूचर विल शैल लगता है। इधर विल शैल लगा है। माई फादर विल गो होम, मेरे पिताजी घर जाएंगे। व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब वर्षा रुकेगी। तो जब वर्षा रुकेगी शर्त यही है, और शर्त वाली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाती है। जब वर्षा रुकती है तो स्टॉप को यहाँ स्टॉप्स भरेंगे। माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, मेरा भाई और उसके कंपेनियंस माने साथी। टीवी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो यहाँ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आपको भरना होता है कभी कभी। तो यहाँ हो जाएगा बहुवचन है, क्योंकि उसका भाई है और उसके कई दोस्त हैं। तो आर वाचिंग टीवी, आर वाचिंग टीवी, मेरा भाई और उसके दोस्त टीवी देख रहे हैं। आर भी भरेंगे और वाचिंग भी भरेंगे। द डॉक्टर रीच्ड होम, आफ्टर माने बाद, और बिफोर माने पहले। पहले वाले में पहले हैड रहता है और बाद में सेकेंड फॉर्म लगता है। बाद वाले में, आफ्टर वाले में बाद में हैड लगेगा, पहले सेकेंड फॉर्म। एक तरफ सेकेंड फॉर्म और एक तरफ हैड लगा के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ इधर सेकेंड फॉर्म है, तो इधर हम हैड लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक तरफ हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगता है और एक तरफ सेकेंड फॉर्म। इधर सेकेंड फॉर्म है तो इधर हैड लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। और बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। और तो बी का तीसरा फॉर्म है बीन। हैव यू ईवर बीन टू दिल्ली, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी का परफेक्ट फॉर्म बीन होता है। द फार्मर हैज ऑलरेडी, किसान ने पहले ही। सीड माने बीज को, सो माने बो दिया है, बो चुका है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। सो का थर्ड फॉर्म होगा सो, सोड, सोन। सो का थर्ड फॉर्म है सोन। बोना का तीसरा फॉर्म सोन। फार दिल है यस्टरडे। यस्टरडे देखते ही आप सेकेंड फॉर्म लगा दिया करो, क्योंकि यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट का सूचक है। तो यहाँ लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। ही लेफ्ट फार दिलही, वह दिलही के लिए निकल लिया। यस्टरडे माने कल। हिज सिस्टर वाज, उसकी बहन, वाज माने थी।
बाई हर फादर उसके पिता के द्वारा, पिता के द्वारा मतलब पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो इज एम आर वाज वेयर के बाद या तो आई एन जी रहेगा और या तो पैसिव वॉइस रहेगा, तो थर्ड फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पैसिव वॉइस है तो बीट का तीसरा फॉर्म बीटन हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, इज एम आर वाज वेयर के बाद या तो कंटिन्यूअस होगा और या तो पैसिव वॉइस होगा। तो यहाँ बाई हर फादर से समझ में आ गया कि ये पैसिव वॉइस है। तो हिज सिस्टर वाज बीटन, उसकी बहन पीटी गई उसके पिता के द्वारा। गांधी वाज डेड 1948, तो सूट का सेकेंड फॉर्म भरा जाएगा SHOT। गांधी जी वाज शॉट डेड इन 1948, गांधी जी 1948 में गोली मार दिए गए। और इंदिरा गांधी का भी यही हुआ था, इंदिरा गांधी रहेगा तब भी शॉट डेड होगा। देयर डैश डैश ए फुटबॉल मैच इन द स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे से पता चल गया कि ये बीती हुई बात है। और बी माने होता है इज एम आर वाज वेयर। तो यहाँ जो है इज एम आर और वाज वेयर में से हम वाज वेयर भरेंगे, क्योंकि यस्टरडे पास्ट का सूचक है, इसलिए इज एम आर प्रेजेंट का सूचक है और वाज वेयर पास्ट का। यस्टरडे होने के कारण यहाँ हम वाज वेयर भरेंगे। और एक फुटबॉल है इसलिए क्या होगा वाज। देयर वाज ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच है। ही ऑलवेज एवाइड्स, एवाइड्स के बाद हमेशा जीरंड आता है, अर्थात गो का गोइंग भराएगा, ये विशेष है, अलग ढंग से है, याद रखना। ही ऑलवेज एवाइड्स गोइंग टू द मीटिंग, वह हमेशा मीटिंग में जाने से एवाइड करता है, बचता है। आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। व्हेन ही कम, जब वह आएगा। तो शर्त क्या है, जब वह आएगा, यदि वह आएगा, इफ रहे चाहे व्हेन। तो शर्त वाली बात हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ही एक वचन है इसलिए SEIS लग जाएगा। आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा, जब वह आएगा को हम बना लेंगे जब वह आता है। वुड शुड मस्ट, वुड शुड मस्ट सभी के साथ, में माइट सभी के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। लेकिन अगर वुड हैव रहे, मस्ट हैव रहे, शुड हैव आ जाएगा। जब वुड कुड शुड मस्ट के बाद हैव आ जाएगा तो आप समझ लेना कि ये परफेक्ट टेंस है। तो कमिट का तीसरा फॉर्म हो जाएगा कमिटेड, डबल टी लगाएंगे और ईडी लिख देंगे। यहाँ सिंगल टी है, डबल टी लिख के ईडी लगा देंगे, कमिटेड। हर टॉयज, उसके खिलौने, स्टोलन माने चुराए गए, यस्टरडे माने कल, यस्टरडे से पता चलता है कि ये बीता हुआ है। बी माने होता है इज एम आर वाज वेयर, तो यहाँ वाज वेयर भराएगा क्योंकि यस्टरडे है, तो यहाँ वाज और वेयर में से भराएगा। हर टॉयज, उसके खिलौने हैं, तो यहाँ वेयर भराएगा। डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। अंटिल माने जब तक। योर फादर कम्स बैक, तुम्हारे पिताजी आ जाते हैं, मतलब शर्त यही है जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते हैं। अंटिल माने होता है जब तक नहीं भी इसी में है, तो यहाँ क्या भराएगा, योर फादर एक वचन है तो कम्स, अंटिल योर फादर कम्स बैक। फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। सीन्स और फार लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके बाद फार के बाद समय दिया है। फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हैज बीन ये लगेगा, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, दे हैव बीन, और वॉच का हो जाएगा वाचिंग, दे हैव बीन वाचिंग द शो फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से शो देख रहे हैं। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, वाच के बाद थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। फार यहाँ भरना है मेक, तो यहाँ भराएगा मेकिंग, फार मेकिंग ए नॉइज। ही वॉज पनिश्ड, ये भी अलग टाइप का है, जैसे ये वाइट के साथ गोइंग लिखेंगे वैसे ही यहाँ ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। फार मेकिंग ए नॉइज, शोरगुल करने के लिए। माई ब्रदर हैज, हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का तीसरा फॉर्म होगा ब्राट, और लिखने के बाद अर्थ भी समझ लेना। माई ब्रदर हैज ब्राट, मेरा भाई खरीद चुका है हिज न्यू बुक्स, अपनी नई किताबें। इट विल बी के बाद या तो ING लगेगा या तो थर्ड फॉर्म। इट विल बी बाय टुमारो, इट विल बी कंप्लीटेड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो,
कल तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे ओपन द डोर का पैसिव वॉइस होता है, लेट द डोर बी ओपन, तो लेट इट बी, लेट बी से पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है। लेट इट बी, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा। डू का थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी डन। द मैन इज एम आर के बाद या तो आई एन जी लगेगा या तो थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। द मैन इज सेलिंग, द मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, आदमी फल बेच रहा है। द सन इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो सेट का क्या हो जाएगा, सेट्स। जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। द काउ गिव्स अस मिल्क, काउ वाले में गिव्स भराएगा, द काउ गिव्स अस मिल्क। द हाउस हैज, हैज परफेक्ट टेंस होता है, और हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, तो फाल माने गिरना का तीसरा फॉर्म फालन। द हाउस हैज फालन, घर गिर चुका है। द हेयर माने खरगोश। बाई द टॉर्टवाइज, बाई द टॉर्टवाइज से पता चल गया कि पैसिव वॉइस है, तो यहाँ भराएगा द हेयर वाज डिफीटेड, द हेयर वाज डिफीटेड। हेयर माने खरगोश, वाज डिफीटेड माने हराया गया बाई द टॉर्टवाइज, कछुए के द्वारा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। यस्टरडे से पता चल गया कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है या पास्ट है, तो बाई का सेकेंड फॉर्म बाट लिखेंगे। माई फादर बाट ए कार यस्टरडे, मेरे पिताजी ने कल एक कार खरीदी। टुमारो से पता चलता है कि आने वाला कल है, अर्थात फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर वाले में बिल बाई भरेंगे, बिल लगाएंगे और बाई लिखेंगे। फिर से समझिए, यस्टरडे वाले में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और टुमारो वाले में बिल से लगा के पहला फॉर्म लगाएंगे। माई फादर के साथ बिल ही लगेगा, बिल बाई ए कार टुमारो। बी माने होता है इजेमार वाज वेयर, तो यहाँ यस्टरडे वगैरह नहीं है, अर्थात इजेमार भरा जा सकता है। आई एम ए गुड स्टूडेंट, यहाँ भराएगा आई एम, क्योंकि बी माने होता है इजेमार वाज वेयर। आई एम ए गुड स्टूडेंट। द होल ग्रुप, पूरा समूह, पूरा झुंड। बी माने इजेमार वाज वेयर, तो आप ऐसा लिख सकते हो द होल ग्रुप वाज एब्सेंट। होल ग्रुप बहुवचन नहीं है, समूह में कोई चीज होती है तो एक वचन होती है। द होल ग्रुप वाज एब्सेंट, पूरा समूह, पूरा झुंड अनुपस्थित था। आर्ट लिखा है, आप जानते हो यूज्ड के बाद टू लगता है और आर्ट टू, जैसे वह खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले, ऐसे ही तुम्हें बड़ों का आज्ञा माननी चाहिए। यू आर्ट टू, आर्ट के बाद टू भी लिखेंगे और ओबे लिखेंगे। आर्ट टू के साथ पहला फॉर्म ही लगेगा, शुड मस्ट आर्ट टू के साथ। यू आर्ट टू ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो आर्ट लिखा रहेगा, टू लगा के पहला फॉर्म लिखना है। ऐसे यूज्ड के बाद टू लगा के पहला फॉर्म। हार 2 आवर्स माने 2 घंटे से, इससे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टीच है तो हैज बीन, हैव बीन, आई साथ क्या लगेगा, हैव बीन, और टीचिंग भी लिखेंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज ऑलरेडी, हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है, हैव माने लेना, भोजन लेना, नाश्ता लेना। हैव हैड हैड, तो हैव का तीसरा फॉर्म यहाँ क्या बनाएगा, हैड। ही हैज ऑलरेडी हैड ए लंच, वो अपना नाश्ता पहले ही ले चुका है, माने खा चुका है। चाहे ईट होता तो ईटन भरते, हैव लेना, हैव माने भी लेना, ईट माने भी खाना खाना लेना, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड। ईट होता तो ईटन। सी इज एम आर के साथ, इज एम आर वाज वेयर के साथ या तो आई एन जी लगेगा या तो थर्ड फॉर्म। तो सी इज हैविंग ए बाथ, वह एक स्नान ले रही है। सी इज हैविंग ए बाथ, इज एम आर के साथ आई एन जी। हैव आपको पता है पहला फॉर्म है, तो हैव में ई हटा के हैविंग भर देंगे। सी इज हैविंग ए बाथ, वह स्नान ले रही है, अर्थात स्नान कर रही है। वुड दैट आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। वुड दैट रहे चाहे आई विश दैट रहे, एक काल्पनिक सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। काश मैं एक राजा होता, वुड दैट आई वेयर ए किंग, और इसमें हमेशा वर ही लगता है, ही रहे तब भी वर, आई रहे तब भी वर। आई विश दैट आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। अब कुछ कहावत है, जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव,
भाग्य बहादुरों का साथ देता है, फेवर्स रहेगा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, और यहाँ विंस भरा जाएगा, एक कहावत है कछुए वाली और खरगोश वाली। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, धीरे किंतु निरंतरता दौड़ में प्रतियोगिता में जीत दिलाती है। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, ऐसे रट लो कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आई हैव टू, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन हैव टू पढ़ना का यूज है, तो यहाँ पर हैज टू के साथ पहला फॉर्म ही लगेगा। यहाँ राइट है तो वही राइट यहाँ लिख देंगे। अगर केवल हैव होता तो थर्ड फॉर्म लगता, लेकिन हैव टू रहेगा तो पहला फॉर्म लगेगा। द डॉग वेंट ऑन, कोई कार्य जारी रहना, जैसे कुत्ते भौंकते ही रहे। द डॉग वेंट ऑन केप्ट ऑन के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, वेंट ऑन और केप्ट ऑन के साथ आईएनजी लगेगा। द डॉग वेंट ऑन बार्किंग, कुत्ते भौंकना जारी रखे। द डॉग वेंट ऑन बार्किंग, वेंट ऑन और केप्ट ऑन के साथ आईएनजी लगेगा, तो बार्क में आईएनजी लगा लिख देंगे बार्किंग। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो लेस्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, लेस्ट के साथ शुड आता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। लेस्ट के बाद ऑलवेज हमेशा शुड ही आएगा, तो शैल का सेकंड पास्ट होता है शुड, लिस्ट के साथ क्या आएगा शुड। इसी तरह से आप ध्यान रखिए, कभी कभी शुरू में भरने के लिए दे देता है, जैसे शुरू में दे दिया इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ, और यहाँ भर दिया वॉक, तो यहाँ आप भरेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, किरण वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस तरह से आप वर्ब भरने की प्रैक्टिस करना, और निश्चित रूप से इसका अभ्यास करोगे तो इसमें से आपका 2 नंबर वर्ब भरने वाला आ जाएगा, और इसको 2-3 बार आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।